ये पचपाटी मजामा कैसे हो? क्या हाल चाल चौटी? मजामा बिल्कुल। आज होगा थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। मजा आएगा आज पढ़ने में, ठीक है। बहुत दम से पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है। रेडियो 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 रेडियो। कल शोलापुर आऊंगा बेटा, महाराष्ट्र में। देखते हैं कौन कौन मिलता है मेरे से। और बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे, बहुत दम से पढ़ेंगे, बहुत एनर्जी से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। रेडियो सबके सब वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स है। बिल्कुल मस्ती नहीं करना, अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट डे फुल थियरी होगा, ठीक है। फुल थियरी चैप्टर है। फर्स्ट लेक्चर फुल थियरी। कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। सबका फेवरेट है, मजा आ जाएगा, ठीक है। रेडी हो? फुल जोश। चलिए तो चालू करें बेटा। सिलेबस में थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ वगैरह सिलेबस है। सिलेबस कल देखेंगे। आज स्ट्रीक 1 हो गई है, सब स्ट्रीक 1 लिखिए। आज का टॉपिक्स क्या क्या है बेटा? आज बहुत सारी डेफिनेशंस की बात होगी। बेसिकली एवरीथिंग इज डेफिनेशंस। चैप्टर के 4 हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर होता है फुल डेफिनेशंस। बहुत मजा आएगा इस पार्ट में आपको। रेडी हो? काफी मजा आएगा। चलो चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन। रेडी हो भैया? सब रेडी हो? रेडी हो? ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने की थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। थर्मो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हीट को। थर्मोस मतलब रिलेटेड टू हीट, टेम्परेचर या हीट से रिलेटेड चीजें। डायनेमिक्स बोलता है पावर के लिए, मतलब कैसे कैसे करके आप हीट से अपना काम या पावर निकाल सकते हो। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल टर्म से देखें तो बेटा क्या है थर्मोडायनेमिक्स का मतलब? क्या है? हीट से अपना काम निकलवाना। अपन हीट से अपना काम करवाएंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है बेटा? पहली डेफिनेशन सिंपल सी क्या कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स की? डेफिनेशन क्या होगी? क्या? कन्वर्टिंग हीट इनटू यूजफुल वर्क या पावर, जो चाहे बोले। ये पढ़ते थर्मोडायनेमिक्स अपन इसलिए कि भाई हीट का अलग अलग इस्तेमाल कैसे करा जाए। टेम्परेचर कम ज्यादा करके हीट निकलवा सकते हो। हीट निकल गई, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, चैट सॉफ्ट करने का मेरा मन नहीं है सर, समझ नहीं। देखो ये एमडी आ गया यहीं से, देखो ये है स्पैमर नंबर 1। चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ, पढ़ाया भी नहीं सर, समझ में नहीं है, पहले ही टाइप करना चालू हो गया, ठीक है। ये देख रहे हो, ये होते हैं स्पैमर्स। मेरी इच्छा ही नहीं होती चैट बंद करने पर, इसके कारण होना पड़ता है। रेडी हो? लास्ट चैप्टर का जो यूजफुल चीज होगी मैं इस चैप्टर में फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए सेकंड चीज देखें। इसमें सेकंड नेक्स्ट चीज आ जाती है। मैंने बोला हीट को अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूं। जैसे हीट लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? हीट में काइनेटिक एनर्जी से ला सकता हूं, थर्मल एनर्जी से ला सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी से बना सकता हूं, थर्मल से बना सकता हूं। और कैसे बना सकते हैं हीट? अपन करंट से बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं, मैग्नेटिज्म से बना सकते हैं। का हजारों एन नंबर ऑफ वैसे हीट बना के और उससे अपन यूजफुल काम में यूज कर ले, ठीक है। समझ रहे बात? तो थर्मोडायनेमिक्स को और क्या बोल सकता हूं? साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीपल डेफिनेशंस होती है। और थर्मोडायनेमिक्स को क्या बोल सकते हो बेटा? स्टार्टिंग में सिर्फ हीट की बात होती थी, फिर जैसे साइंस अपग्रेड हुआ। समझो? चलो बंदी करनी पड़ेगी चैट। चलिए देखिए, तो जैसे जैसे क्या हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, डेफिनेशन में इंक्लूसिव टर्म्स आ गई। पहले सिर्फ हीट को यूजफुल वर्क था, ये पहली डेफिनेशन थी। अपग्रेडेशन आया, क्या बोला? साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, यूजफुल वर्क। तो ये मोटा मोटा मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स का। बाकी अंदर और डेप्थ में पढ़ेंगे चैप्टर में क्या होता है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। काफी डिटेलिंग में बात होगी, काफी ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मजा अलग ही लेवल का आएगा। रेडी हो सबके सब? तो आपने कहीं से भी लाओ या कहीं से भी लिया, अपने को बस क्या है, अपने को बस इससे एनर्जी से काम की चीजें निकलवानी भैया। अब तुम हीट जो है कहीं से भी लेकर आ रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं है। तुम हीट थर्मल से ले आओ, तुम हीट ले आओ, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, तुम क्या करो, तुम जगह जगह फ्रिक्शन से हीट लेकर आए, मेरे को मतलब नहीं है। हीट निकल गई, उसका यूज मैं कैसे करूंगा, वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक समझ में आया? बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अपनी चीज इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर
अब ये तो पढ़ लिया अपन ने हीट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स कैसा प्रोसेस है, कैसी स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में देखा जाए। माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, स्टडी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल थिंग्स, वेरी स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं। इसमें छोटी छोटी होती है, जैसे किसकी मेनली बात होती है, एटम्स की बातें होगी और मॉलिक्यूल्स की बातें होगी। जो आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर काइनेटिक्स, जो आप जितने भी थियरीज वगैरह पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, देन आपने वो पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग, एमओटी, वीबीटी, सारी छोटी छोटी थियरी जितनी भी आप पढ़ते हो, वो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस होती है सब क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी स्टडी होती है भैया, काफी बड़े लेवल पे स्टडी होती है। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होता है बेटा, अपने लेवल पे बात करें तो प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हैं, सन्स की स्टडी कर रहे हैं, स्टार्स की स्टडी कर रहे हैं, बड़े बड़ी चीजों की स्टडी। तो जो अपन बोलते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं बेटा, पर मेजरली अपने से पूछे ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट होते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में आपको एटम का टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, आपको कमरे के टेम्परेचर से मतलब है। अब एक गैस है हाइड्रोजन जो जा रहा है ए हाइड्रोजन जरा टेम्परेचर बता चला जाएगा, हाइड्रोजन बोलेगा पागल बावला हो गया ये, एक हाइड्रोजन तेरे जो कमरे में उसके टेम्परेचर से तेरे को कोई मतलब नहीं, तेरे को पूरे कमरे के टेम्परेचर से मतलब है। तो यू विल स्टडी इट ऑन अ मैक्रो लेवल, क्या प्रेशर, क्या टेम्परेचर है, क्या वॉल्यूम है, ये आप कब स्टडी करोगे, मैक्रो लेवल पे करोगे। तो इट इज आपके लेवल पे मैक्रोस्कोपिक स्टडीज होगी। ये सब के सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है रियल लाइफ में। अगर अपन प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो माइक्रो लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो क्वांटम फिजिक्स वगैरह साइंटिस्ट पढ़ते हैं उनके लिए काम आता है। आप रियल लाइफ में इसका कोई, आपके लिए हमेशा ही क्या रहेंगे बेटा, मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट रहेंगे। हाइड्रोजन हो जा रहा, हीलियम जा रहा, अलग अलग मतलब का नहीं तेरे को, तो बड़े बड़े मोटे मोटे टेम्परेचर ऑफ रूम की बातें करेगा। तो अपने सिलेबस में जितनी भी जगह पर ये चीजें आएगी, दिस विल बी कॉल्ड अ मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट। तो दो स्टडी होती है, एक होती है माइक्रो, छोटी छोटी चीजों की स्टडीज, मैक्रो। बेटा पूरा जो बता रहा हूं नोट कर लेना आज, ठीक है, साथ में नोट करना, अलग से टाइमिंग नहीं मिलेगा कुछ भी नोट करने के लिए। लेक्चर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 2 लेक्चर नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को फ्लाइट पकड़नी है बेटा, मैं 1 लेक्चर लेकर निकल जाऊंगा। पता नहीं था मुझे 2 लेक्चर है, मैंने उस हिसाब से मैं बात करता। चलिए पहला सवाल, एक ही पोल, पूरे लेक्चर में सिर्फ एक ही सवाल है, ये वाला एक ही सवाल होगा बस, और कोई पोल नहीं है। हो सकता है मैं दे दूं बाद में, पर एक पोल है बस जिसका आंसर आपको देना है। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है बताइए। थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न्ड होता है, एनर्जी चेंजेस इन अ सिस्टम, टोटल एनर्जी, मास चेंज, रेट ऑफ केमिकल चेंज। 30 सेकेंड्स दूंगा बस, एक ही पोल है आज, जल्दी बताइए क्या समझाएगा थर्मोडायनेमिक्स को, बताइए। लेट्स गो, बताओ 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 क्या है थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, क्या समझाएगा थर्मोडायनेमिक्स को। तो केमिकल और मास चेंज का तो कोई रोल नहीं है, टोटल एनर्जी है, एनर्जी चेंजेस, तो अपन ने बात करी मेनली चेंजेस की बात होती है इसमें, टोटल एनर्जी से कोई मतलब नहीं, जो चेंज हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म एनर्जी कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स में। साइंस ऑफ एनर्जी चेंज या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। लेट्स सी कितने लोगों ने सही किया, एंड काफी कम बच्चों ने टोटल एनर्जी लगाया था। टोटल एनर्जी से तेरे को मतलब नहीं बेटा, तेरे को मतलब है कितनी एनर्जी से हीट बन रहे हो, हीट से क्या तू वर्क कर पा रहा है, कितना एनर्जी चेंजेस से मतलब होता है हमेशा। तेरी एनर्जी 1000 हो पर तू बैठा है तो तेरी एनर्जी कोई काम की नहीं। उठ जा, पढ़ने बैठ जा, तो एनर्जी काम आई। अगर तू पढ़ ही नहीं रहा, बैठा है, सर बहुत दिमाग है मेरे में, नीट तो निकाल ही लूंगा, बैठ गया आराम से, सो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, बोला सर इधर 11th ही हुई है, पूरा 12th बचे, बैठ गया तू आराम से, कुछ नहीं कर रहा है। भाई ने बोला प्रचंड के लेक्चर से रिव्यू ले, नहीं ले रहा है, तू क्या कर रहा है, तेरे पोटेंशियल एनर्जी, तेरी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना, तेरा तू थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो पाएगा। वही तू काम करने लग गया, तेरे अंदर की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने लग गया, वर्क करने लग गया, तो तेरी एनर्जी काम की है, तो तू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, ठीक है। तो उठो, साथ में चीजें नोट करें। अगली चीज, मीनिंग्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम शब्द बहुत एक्सप्लॉइटेड है, हर जगह हर चैप्टर में फंसा देते हैं, ये क्या चीज है समझते। बहुत सारे तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं आपके सिलेबस में अलग अलग जगहों पे,
पहला इक्विलिब्रियम कहलाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। EQ के माथे पे M इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब होता है नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। इसका मतलब है नेट में ऑब्जेक्ट चल नहीं है, पड़ा हुआ है। तो नेट में फोर्स या टॉर्क 0 होता है, जो अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मुझे एक इधर खींच रहा, इधर खींच रहा, चल नहीं रहा, खींचा, इक्विलिब्रियम। कौन सा है ये? मैकेनिकल वाला। सेकंड होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो एक पूरा चैप्टर ही है केमिस्ट्री का। आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कैसा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। विद टाइम अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बन रहा है बी, ऐसे रिएक्शंस होती है, ए से बी बनता है, तो ए का धीरे धीरे कम होता है कॉन्सेंट्रेशन, बी का बढ़ते जाता है। एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, दोनों का कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? क्या आ गया ये? केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया ये? वो आ गया क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। ए कम हो रहा है, बी बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद बढ़ना अब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन देयर इज नो नेट मूवमेंट या नो नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन in product as well as reactants। तो क्या बोलेंगे? कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, थर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम अपन ने पढ़ा था हीट थर्मल प्रॉपर्टीज में। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है टेम्परेचर सेम। कि भैया थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब थर्मोमीटर अपने यहां बाजू में डालते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, उसका टेम्परेचर और तेरा टेम्परेचर सेम हो गया, तभी वो एक्सपांड हो गया। तो सेम टेम्परेचर जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब ये तीनों एक साथ होते हैं, ऑल थ्री जब एक साथ होते हैं, देन इट इज कॉल्ड सब इक्विलिब्रियम का बाप, थर्मो डायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। सब इक्विलिब्रियम का बाप कौन? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ये होता है व्हेन ऑल थ्री, ऑल 1 2 3 आर प्रेजेंट। तो मतलब क्या होगा? मैकेनिकल भी इक्विलिब्रियम में है, केमिकल भी इक्विलिब्रियम में, थर्मल भी इक्विलिब्रियम में। तीनों इक्विलिब्रियम जब एक साथ हो गए तो वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स का इक्विलिब्रियम। के भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी चीज ला लो, सबका हो जाएगा इक्विलिब्रियम। सब इक्विलिब्रियम का बाप थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम। एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम पे बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट है भैया, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है, खत्म। ये है तो कुछ और हो ही नहीं। मतलब ये इक्विलिब्रियम है तो सारे इक्विलिब्रियम होने चाहिए, क्योंकि एक भी कंडीशन नहीं हुई तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं आता है। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या हुआ बेटा? तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम हो गए कि कोई फोर्स टॉर्क भी नहीं लग रहा है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स हो चुका है और टेम्परेचर भी सेम हो चुका है, सब कुछ सेम है भैया, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा। ये है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का बाप क्या है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ये समझ में? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब सारे इक्विलिब्रियम तीनों के तीनों जो पढ़ते हैं सब एक साथ हो जाते हैं। सब 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 का बाप थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मिला के बनाइए थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या समझ में आया? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम। खतरनाक, खत्म, गेम ओवर, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म।
यह है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। आगे बात करेंगे बेटा, अब आता है इसके लॉस। तो थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं 4 लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं, ये लॉज होते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। हाँ, ये एब्सोल्यूट लॉ है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, नो प्रूफ। ये एब्सोल्यूट लॉ होते हैं कि भैया ये लॉ बना दिए, ये ही है, इसी के ऊपर दुनिया चलती है, अब जो भी डेरिवेशन होंगे इन्हीं लॉ से होंगे। ये बोल दिया एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट लॉज है। पूरे दुनिया में कोई भी चीज हो रही है तो वो हो रही थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के कारण। अगर मैं पेन उछाल रहा हूं, नीचे आ रहा है, एक थर्मोडायनेमिक्स समझा सकता है। क्या स्टार फूट गया, थर्मोडायनेमिक्स समझा सकता है। स्टार फूट के ब्लैक होल बना, थर्मोडायनेमिक्स समझा सकता है। सन और अर्थ मिल गए, पप्पी दे के भाग गए, थर्मोडायनेमिक्स समझा सकता है। दुनिया की हर बड़ी चीज जो हो रही है, जो विजिबल है, उसे थर्मोडायनेमिक्स समझा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज मिलकर दुनिया के सारे फिनोमिनन को समझा सकते हैं। ये 4 लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, दुनिया की लगभग हर चीज, हर रिएक्शन, हर चीज को दुनिया में कंट्रोल करता है थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज। तो लॉ बनाने वालों ने लॉ बनाया, लॉ नंबर बनाया पहला, फर्स्ट लॉ बनाया, फिर सेकंड लॉ बनाया, फिर बोला अरे थर्ड लॉ, अरे एक थर्ड बना, बोलो अरे यार एक चीज तो भूल ही गए, एक और लॉ है जो थर्ड के पहले आना चाहिए। अरे आप क्या करें, फोर्थ लॉ ना, थर्ड के पहले बताना जरूरी है वो लॉ। एक काम करो, इसको जीरोथ लॉ बोल दो। तो आपके 4 लॉज होते हैं। कितने लॉ होते हैं बेटा? 4 लॉ। 0 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं। थर्मोडायनेमिक्स कितने लॉ होते हैं बेटा? 4 लॉ, 4 एब्सोल्यूट लॉ। देयर आर 4 लॉस जो एब्सोल्यूट है। 4 लॉ होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, पर गलती से उन्होंने पहले 1 2 बना दिए, फिर देखा यार एक भूल गए बनाना, एक और मिला है जो इनके पहले आना चाहिए, तो बोला 1 2 तो नहीं बदलेंगे। अब बड़े आलसी थे, तो उनके आलस के कारण अपन को 1 2 3 4 नहीं, लॉ क्या बने? 0 1 2 3। समझ में बेटा? 4 लॉ थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से होते हैं? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, 4 लॉ। 1 2 3 4 बोलेगा, मार खाएगा उठा के बहुत ज्यादा। 1 2 3 4 नहीं, लॉ वालों की गलती, तुम्हें याद करना पड़ रहा है। 4 लॉ कौन कौन से बेटा? जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 लॉ। एक बार सब लोग चैट में लिखेंगे 4 लॉ 0 1 2 3, सब लोग चैट में लिखे, बराबर से लिखिए। 4 लॉ 0 1 2 3, 4 लॉ 0 1 2 3 लिखो। ठीक है, ठीक है एमडी, पढ़ाई करिए बेटा, मस्ती नहीं करिए, इस वाली मस्ती मुझे पसंद नहीं है। अभी फटाफट देखिए, मस्ती मुझे बहुत पसंद है पर दिस इज सीरियस टाइम, फटाफट बताइए। 1 2 3 4 जो लिखेगा मार खाएगा, 1 2 3 4 नहीं लिखना। 4 लॉ पूरा लिखो, 4 लॉ 0 1 2 3, 4 लॉ 0 1 2 3, 4 लॉ 0 1 2 3, 4 लॉ 0 1 2, एक बार लिखो 4 लॉ 0 1 2 3। यही गलती करते हैं। ये सवाल मेरे से केवीपीवाई पूछा था, मुझे कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। केवीपीवाई एक आजकल ओलंपियाड नहीं होता, पहले हुआ करता था, तो दैट वाज, उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी लाइफ टाइम पढ़ाई फ्री हो जाती है, अगर आप बीएससी करते हो, साइंस रिसर्च में जाते हो। ठीक है, तो उसमें मेरा जो फाइनल इंटरव्यू था उसमें ये सवाल मेरे से पूछा गया था। 4 मतलब थर्मोडायनेमिक्स से कितने लॉ होते हैं? 4, बताओ कौन से? 0 1 2 3। ये सिंपल सी बात होती है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स जो मैंने आज तक दिए, उसमें 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया से, सब बहुत बड़े सवाल एग्जाम हुआ करती थी, मैं सिलेक्ट हो गया था। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम था, केवीपीवाई वाज रियली नाइस एग्जाम। 4 लो 0 1 2 3, बहुत सही। 4 लो 0 1 2 3, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है? जीरोथ लॉ बोलता है, इसने बोला इफ, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे सब लोग, नोट करना स्टेटमेंट। इफ ए इज इन thermodynamics equilibrium with B and C separately, then B and C are also
इन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। सर ये बड़ा अजीब अंग्रेजी डाली है, मैं बताता हूं, अजीब अंग्रेजी ना डाली है, इन्होंने आपको बेवकूफ बना दिया, लॉ की जरूरत ही नहीं थी। इस लॉ ने बोला कि भैया देखिए हमने क्या करा है, हमने बोला है कि भैया मोटी सी दीवार है, यहां बी है और यहां सी है और यहां ए है, तो ए और बी जो है वो प्रॉपर इक्विलिब्रियम में है, ए और सी भी वो इक्विलिब्रियम में है। यहां टेम्परेचर T1 है तो यहां भी T1 है, और यहां T1 है तो यहां भी T1 हो जाएगा। तो बोला जब ये ए और बी बराबर हैं और ए और सी भी बराबर सेपरेटली, इसका मतलब है बी और सी भी बराबर होंगे, ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो ये है कौन सा लॉ? जीरोथ लॉ। ये तो बेवकूफी हो गई, बोला ए बराबर बी है, ए बराबर सी है, तो बी और सी भी बराबर होगा। अब ये कोई बताना जरूरी था क्या? पर लॉ है, मान बताना पड़ेगा। आगे किसी ने पूछ लिया क्यों क्यों इक्वल क्यों, तो बता दिया, बोले लॉ एब्सोल्यूट है। सर ये वाई दिस कोई ये बात समझ में बेटा? तो ये है लॉ, बताने की जरूरत थी है? कल को आयुध जीरोथ लॉ, मैं बोला जीरोथ लॉ ऑफ पैसा मैंने बनाया कि मेरे जेब में कोई पैसा नहीं और मेरे दोस्त के जेब में भी कोई पैसा नहीं। ए पहले दोस्त, मेरा दोस्त, मैं फटीचर, मेरा दोस्त फटीचर, मैं फटीचर, मेरा दूसरा दोस्त भी फटीचर, तो वो दोनों आपस में फटीचर है। किसी के पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास 10 रुपए, तेरे पास 10 रुपए, हम फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम में। मेरे पास 10 रुपए, तेरे पास 10 रुपए, तू भी फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम में। तुम दोनों के पास भी क्या है? 10 रुपए, तुम भी इक्विलिब्रियम में हो। ये तो भैया बहुत बेसिक से कॉमन सी चीज के ऊपर है, बस इसके ऊपर लॉ तरीका ही बना दिया। तो ए बोला इक्विलिब्रियम में है बी और सी से अलग अलग, तो बी और सी भी साथ साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा बेसिक है। आज का पूरा दिन वी विल स्टडी डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट प्रोसेसेस, सब बहुत मजे में पढ़ने वाले हैं। आई होप सबको क्लियर है ये चीज। इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेसिक। चलो देखिए आगे, थोड़ा सा आगे देखिए। आगे चीज होती है सिस्टम। क्या है? सराउंड, ये तो आगे सिस्टम सराउंडिंग बॉर्डर यूनिवर्स, बाउंड्री यूनिवर्स। तो मैंने बोला भैया देखिए, लेट्स से कोई अपना माई रिसोर्सेस में देखें कोई है बढ़िया सा कुछ, जैसे मैंने बोला भैया ये हमारा बबलू है, हाँ तो हमारा बबलू आ गया। कोई बबलू है, कोई है बंदर, बंदर जैसे शकल है इसकी, थोड़ा सा घुंघरा से बाल है अजीब से, देखिए आंखें बड़ी सी एकदम मोटी मोटी आंखें हैं इसकी, हाँ हाँ, सर पे सिंग भी रहते कर लेकर, कभी कभी घूमता रहता है ऐसे, कभी कभी इसकी पूंछ भी निकल आती है, तो इधर आगे शर्ट के पीछे की नहीं ऐसे दिखती है। ये हमारा बबलू है कोई, देखिए क्या दिख रहा है सबको? अब मैंने बोला आओ बबलू को घूर के देखें। बबलू को पहले इसमें मैं कोई लड़की दिखाने वाला था, पर फिर लोग रियल काट के दिखाए लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो अपन लड़के को घूर के देख लेते हैं। हाँ लड़कों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना भैया? देखो तो बबलू है, इसको घूर के देख रहे हैं सब लोग, ठीक है, घूर के देख रहे हैं। तो जिसको घूर के तुम देख रहे हो वही सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? जिस भी चीज को ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का वो हिस्सा, अंडर स्टडी, जिसको तुम देख रहे हो घूर के, जिसको तुम पढ़ रहे हो, वो है तुम्हारा सिस्टम। नीट सिलेबस तुम्हारा सिस्टम है, पर तुम सराउंडिंग ही देखते हो, इसलिए तुम फिर सिलेक्ट नहीं होते हो। तो सिस्टम मतलब पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, जो तुम ब्रह्मांड का जो हिस्सा तुम देख रहे, तुम मुझे घूर के देख रहे हो, मैं सिस्टम हो गया, तुम उधर घूर के देख रहे हो साइड में, ये स्कूटी या वो तुम्हारा सिस्टम हो गया। जिसे तुमने घूर के देखा, जिम में जा रहे हो, जिम में देख रहे हो कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, देख रहे हो भाई गजब एक्सरसाइज, वो सिस्टम। जिसको तुमने घूर के देखा, जिसको तुमने स्टडी करा, वो तुम्हारा सिस्टम। समझ रहे बात को? तो जिसको नहीं देखा, आजू बाजू तुम देख ही नहीं, यहां पे कोई और भी था तुमने नहीं देखा, बोला यही बहुत बदसूरत शक्ल का आदमी दिख रहा है मेरे को, इसको नहीं इसको ही देखेंगे बस, देख के हंसेंगे, बदसूरत शक्ल। जो बचा हुआ हिस्सा, यह है सराउंडिंग। अगला आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स
अदर देन सिस्टम। सिस्टम के जो सिस्टम नहीं वो सब सराउंडिंग। जो भी सिस्टम नहीं है वो सब क्या है? सराउंडिंग है बेटा। तो तुम जिसको देख रहे हो वो सिस्टम, बचा हुआ सब सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग कहीं तो मिलेंगे। जैसे इसका ये व्हाइट कलर के कपड़ा जो है, ये कपड़ा, ये जो कपड़े पहने हैं इस छोरे ने, ये जो कपड़े हैं जो इस छोरे की, तुम लोग घूर के देख रहे हो उसको, इस बेचारे की इज्जत बचा रहे हैं इनके कपड़े। जो इज्जत बच रहे हैं इसके कपड़े के कारण बच रहे हैं। कपड़ा एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है तुम्हारी गंदी गंदी आंखों में और ये बेचारे से पागल से इंसान में। तुम्हारे बीच में कोई बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं इसके कपड़े। और कपड़े क्या है? बॉर्डर या बाउंड्री। बाउंड्री क्या बोलते हैं? बाउंड्री क्या करती है बेटा? बाउंड्री इज समथिंग विच क्या होता है? सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से जो बचा लेती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? बाउंड्री या फिर बॉर्डर भी बोल सकते हो। आया ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है बेटा क्या? सिस्टम भी में मिला ली मैंने क्या? सराउंडिंग, और इसमें ही मिला ली बॉर्डर भी या बाउंड्री। सब कुछ जब मिला लेते हो तो बनता है ब्रह्मांड। जनरली यूनिवर्स की बातें करते करते अपन सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोलते हैं, क्योंकि बॉर्डर नेग्लिजिबल होती है बेटा। बॉर्डर जो या बाउंड्री होती है इज नेग्लिजिबल। तो अपन सिस्टम यूनिवर्स को क्या लिखते हैं? सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री। बाउंड्री नेग्लिजिबल, पतली सी होती है, पतले पतले कपड़े। वैसे भी इसके पास पैसे नहीं है, मोटे कपड़े नहीं खरीद सकता, पतले कपड़े बिल्कुल बाउंड्री मानते हैं, एकदम पतली सी, नेग्लिजिबल। तो यूनिवर्स बोलते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये है सिस्टम। क्या होता है जिसको तुम पढ़ो सिस्टम। मैंने देखा, अरे वाह यार, ये गुड़ बड़ा प्यारा है, बिजनौर से लाया था मैं। ये बहुत सही गुड़ है यार, एक नंबर गुड़ है। मेरे को अब सब ये गुड़ जो है, गुड़ को देखा हूं मैं, गुड़ कितना सही गुड़ है। देख रहे हो? तुमको दिख रहा है गुड़ कितना सही है और देखने में कितना सेक्सी, कितना टेस्टी लग रहा है भाई। देख रहे हो तुम? ये गुड़ मेरा सिस्टम है। आजू बाजू मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, वो सब सराउंडिंग हो गया। गुड़ की जो परत है, ये हल्की सी परत, ये है इसकी बाउंड्री। वो सब कुछ मिला लो तो ब्रह्मांड हो जाता है, यूनिवर्स। गिर गया। चलिए बच्चों, बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बच्चों। सबको क्लियर है यहां तक? बताओ। बहुत बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अरे बोलो बोलो भैया, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? हाँ, इजी है। आज मजा आ रहा है न? बताओ, रट्टा वाला चैप्टर गए, मजा वाला चैप्टर है। बताओ बताओ बताओ, क्लियर है बात? ये इजी है। 1/cos c, बढ़िया है, पूरा परफेक्ट समझ में आ गया। ये अभिषेक बार बार नो लिख रहा है। अभिषेक बेटा तेरे को क्या समझ नहीं आया इसमें? बता मुझे। तुझे अभिषेक बताएगा उसे क्या समझ नहीं आया? सिस्टम जो तू पढ़ रहा है वो सिस्टम है। तेरी नजर ही खराब है अभिषेक। गुड़ नजर लग गई। चलिए समझ में बच्चों बात? फील आ रही? अरे बहुत सही। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या? जो सिस्टम नहीं है वो सराउंडिंग। सब जो तू पढ़ रहा है उसके अलावा सब सराउंडिंग। दैट्स इट। जो नहीं पढ़ा तूने सब सराउंडिंग। तूने पढ़ा ये सिस्टम, बाकी सबका सब सराउंडिंग। तो गैस को पढ़ रहा है, गैस सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग। ठीक है बेटा? बहुत सही, वेरी गुड। बम 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 बन चैट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक एक टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो दो टाइप की बाउंड्री होती है मेनली। एक होती है एडियाबेटिक बाउंड्री और एक होती है डायाथर्मल बाउंड्री। साथ में लिखते जाना बेटा, अलग से टाइम नहीं दूंगा मैं लिखने के लिए। एडियाबेटिक बाउंड्री, डायाथर्मल बाउंड्री, ये क्या होती है बेटा? एडियाबेटिक बाउंड्री से मैंने बोला यहां पे एडियाबेटिक बाउंड्री है, ए और बी के बीच में दो सिस्टम्स है, उनके बीच में बाउंड्री है एडियाबेटिक। सिस्टम सराउंडिंग के बीच में मान लो आप एडियाबेटिक है।
एडियाबेटिक बाउंड्री क्या करती है बेटा, हीट को नहीं जाने देती, मतलब एनर्जी कैन नॉट पास, एनर्जी कैन नॉट क्रॉस, या आप एनर्जी या हीट जो चाहे बोलो, जो बाउंड्री एनर्जी या हीट को आर पार होने ना दे वो बाउंड्री को बोलते हैं एडियाबेटिक बाउंड्री। ठीक है, और जिस बाउंड्री में क्या हो जाए, एनर्जी पास हो सके, जहां हीट या एनर्जी क्या हो जाए, एक्सचेंज अलाउड हो, हीट एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल, उसे बोलते हैं डायाथर्मल बाउंड्री। दो टाइप की बाउंड्री होती है बेटा, जिस बाउंड्री के अक्रॉस, जिस बाउंड्री के अक्रॉस अगर क्या हो, एनर्जी एक्सचेंज ना हो पाए, राइट, नहीं जाने बोला इधर जाए तो सही भाई, भाई भाई उधर जाने तो भाई, यहाँ पे बिल्कुल खाना वाना नहीं मिलता भाई, यहाँ पे मैं हीट हूँ भाई, हीट उधर जाने नहीं जाने दूंगा, अरे भाग उधर भाई, कोई दया नहीं, बिल्कुल बेदया, क्या बोलते हैं इसको, क्रूअल, किसी को नहीं, मास हीट कुछ ना जाएगी यहां से, नो वन विल गो, कोई नहीं जाने दूंगी मैं। ये होती है एडियाबेटिक बाउंड्री। चलो भाई जाने दो, हाँ भाई जा जा, तू भी जा, अरे तू भी आ, सब आ जा, अरे अब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है डायाथर्मल। जैसे इंडिया की बाउंड्री है एडियाबेटिक, कोई भी आता जाता रहता है, टेररिस्ट लोग भी आ जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी आ जाता है, कहीं भी बम फोड़ जाता है, ऐसा पहले था। इंडिया की बाउंड्री क्या है, एडियाबेटिक बाउंड्री, टेररिस्ट आए बम फोड़ गए, एनर्जी लेके फोड़ के चले गए, फिर बाद में अपन ने गए दूसरी बाउंड्री में, अपन जाके यहाँ पे एयर स्ट्राइक करा है, अपन क्या क्या बोलते हैं इसको, कौन सी स्ट्राइक बोलते हैं, अपन भी स्ट्राइक करा है जाकर अंदर, है ना, ठीक है, अपन में करे। ये इंडिया के बाउंड्री बॉर्डर क्या है, लोग अभी हर रोज खबर आती है, कभी कोई चाइना से गुजरे, कोई पाकिस्तान से गुजरे, कहीं से ट्रूप, अपने ट्रूप उधर घुस गए, उनके ट्रूप इधर घुस गए, यही चल रहा है, कोने पे लड़ाइयां चल रही है। क्या बाउंड्री, एडियाबेटिक। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री, सॉरी सॉरी अपनी बाउंड्री क्या, डायथर्मल बाउंड्री, सॉरी एडियाबेटिक बाउंड्री किसकी बेटा, नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री। नॉर्थ कोरिया में घुस के दिखा तू है, बाहर निकलने में तो जान निकल जाती है, बहुत मुश्किल से निकल पाते। एडियाबेटिक बाउंड्री बनाए, कोई ना आने देंगे ना जाने देंगे, खतरनाक नहीं है भाई यहाँ पे। भाई ओलंपिक के लिए, किसी चीज के लिए भी कोई बाहर जाता है, लेट से तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए, तुमने शादी कर ली, अब क्या हो गया, तुम बाहर देश के गए भैया, ओलंपिक में गए और वहीं से भाग लिए, वहां तो कोई सिपाही नहीं है, भाग लिए वहां से, बोला वापस ही नहीं आऊंगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को पकड़ के उनको जेल में डाल देंगे भैया, उनसे मजदूरी करवाएंगे जीवन भर, आज 2-3 जनरेशन तक उनकी वाट लगाने, बोला इसलिए लोग भाग नहीं पाते भाई। बहुत खतरनाक बाउंड्री है, एडियाबेटिक बाउंड्री है, बाहर ही ना निकल सको आप, ठीक है, इतना खतरनाक बाउंड्री, ये वीडियो में बाहर नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो, इतनी खतरनाक बाउंड्री, पर ये डायाथर्मल है, इंडिया में ये वीडियो हर जगह जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो बहुत सिंपल बाउंड्री का कंसेप्ट होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा, ठीक है। दो टाइप की बाउंड्री होती है। आगे बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम। सार्थक आपने गेलुसेक्स लॉ नहीं बताया बेटा, बताया तो है भाई, केटीजी में पढ़ाया पूरा, कैसी बात कर रहे तो है। देखो अगली चीज, टाइप्स ऑफ सिस्टम, देखो बेटा देखो ध्यान से देखो, फैमिली को लेके जाएंगे, जाने ही नहीं देंगे बेटा वो लोग, आपकी जाकर शादी नहीं हुई, फैमिली नहीं, मम्मी पापा नहीं है, तो आपको बाहर नहीं आने देते, अकेले आदमी को कभी बाहर नहीं छोड़ते, फंसा देते, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। 3 तरीके के सिस्टम होते हैं भैया, ओपन, क्लोज। हाँ केमिस्ट्री और इसमें बहुत फर्क है प्रांजल, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थर्मो ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों में बहुत फर्क आता है, तो वो फर्क मैं बताऊंगा क्या होता है, तो समझते हैं क्या होते हैं सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं बेटा। ओपन मतलब क्या होता है, देखो जैसे तपेली ली तुमने, तपेली के ऊपर क्या लगा दिया आप, तुम बोला मैगी बनाऊंगा भाई, मैगी का भाई मैगी हो जाए आज, तो मैगी खाने का मन है, 2 मिनट में मैगी बना दूंगा, 2 मिनट में मेरी तो कभी ना बनी आज तक, पर ठीक है तू मैगी वैगी बना रहा है, ठीक है, नीचे तुझे बोला भाई गैस, नीचे आग लगा दी, ये आग है, आग लगा दी, मैगी बना रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से समझ, ये गर्म हो रहा है, इससे हीट तो बाहर निकल ही रही है,
ठीक है, हीट या एनर्जी बाहर जा रही है, भाप के पार्टिकल्स भी जा रहे हैं बाहर, देख रहेगा तू, पानी भी तो बाहर थोड़ा उबल उबल के जा रहा है, पानी इवेपोरेशन हो रहा है, यहां पे इवेपोरेशन हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मास हो या एनर्जी हो, दोनों बाहर जा रहे हैं, तो बोलेंगे बोथ मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। बेटा एक्सचेंज किससे हो रहा है, सिस्टम किससे एक्सचेंज कर सकता है बताओ, बताइए बच्चों। ये जो मैगी बना रहे हो ये एक सिस्टम एक्सचेंज कर रहा है, पर सिस्टम बाहर किससे एक्सचेंज कर रहा है? बताओ बताओ बताओ, किससे एक्सचेंज कर रहा है? हाँ शिवम यू कैन स्टडी, शिवम यादव यू कैन स्टडी। सराउंडिंग, सौर नहीं, सराउंड, हर्ष सौर नहीं होता, सराउंडिंग। पुष्पा से सराउंड, पुष्पा से क्यों एक्सचेंज कर रहे बेटा? तू पुष्पा के लिए मैगी बना रहा है, पुष्पा के लिए। पुष्पा कौन है तेरी मम्मी का नाम है, बहन का नाम है, किसके लिए मैगी बना रहा है? भाई का नाम है, पापा का, किसका नाम है पुष्पा तेरे? हाँ सराउंडिंग से, आसपास सराउंडिंग होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कुकिंग विद ओपन लिड। ओपन लिड, लिड मतलब ऊपर कुछ नहीं डाला तुमने। अब इसमें ही तुमने बोला नहीं यार थोड़ा है ना, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, हमको हमारे स्कूल में आके सिखा के गए थे कि जो आग लगाओ तो तपेले के ऊपर प्लेट रख लो, उससे क्या होता है अंदर से जो ये भाप आ रही है, ये भाप बाहर नहीं भाग पाती, पर एनर्जी तो अभी भी निकल जाती है भाई। एनर्जी कहां से रोकोगे भाई? एनर्जी इसको तपेले को गर्म करके इधर से बाहर निकल लेगी। तपेले गर्म करके तुम पकाते हो, कम एनर्जी जाती, पर जाती तो एनर्जी अभी भी है, मास बाहर नहीं जा पाएगा। इसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होता है। मैटर जो होता है मास, मैटर कैन नॉट एक्सचेंज, हो ही नहीं सकता इसका एक्सचेंज भाई। मैटर बोला गया ना तो बहुत पार्शियलिटी होती है, जैसे आप समझिए 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 समझिए। देखिए बेटा पुष्पराज के तो मसाले आया करते थे, देखो ध्यान से इधर, प्रेशर कुकर, हाँ मास नहीं कर सकते एक्सचेंज। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैगी तुम पता होगा तपेले ऊपर ढक्कन डाल देते जल्दी गर्म हो जाती है, मास बाहर नहीं जा पाता, एनर्जी भी कम बाहर जा पाती है कंपेरेटिवली, पर जाती तो है, एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, आर बात समझ में आई? अगला देखो, अगला देखो, इसका एग्जाम्पल होता है रेफ्रिजरेटर। अंदर क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड रेफ्रिजरेटर। ओपन में जाकर तू अगर एक फ्रिज खोल के रख दिया, सर 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 नहीं हुआ सर, सर ये जो है क्लोज सिस्टम नहीं है सर, रेफ्रिजरेटर खोल दिया सर मैंने, एप्पल अंदर डाल दिया, हा 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 सर फिजिक्स फेल आपका। अरे भाई रेफ्रिजरेटर बंद कर, अब देख मास अंदर रहता है, एनर्जी उसमें आती जाती रहती है। पीछे देखोगे रेफ्रिजरेटर के एग्जॉस्ट होता है, भयंकर एनर्जी निकलती है, ऐसा नहीं भाई, समझ रहे बात को? तो तुम ऐसे हर किसी को थोड़ी ना कुछ भी कर सकते, बात समझ में आई बात? लेकिन बेसिक सिंपल सी बात है। आइसोलेटेड सिस्टम इज, ये पहले तो आइडियल होता है और हाइपोथेटिकल होता है। थेटिकल 100% दुनिया में बनाना बहुत मुश्किल, ना बराबर है, ठीक है, बहुत मुश्किल है बनाना। ये ऐसा सिस्टम मैंने ब्रह्मांड में बनाया जिसमें मैंने क्या करा, आसपास एडियाबेटिक बाउंड्री डाल दी, एडियाबेटिक बाउंड्री डाल दी। ऐसा मैंने बना लिया एडियाबेटिक बाउंड्री, तो क्या हो जाएगा, इसमें हीट जाने नहीं देगी, तो मास भी अंदर टकरा रह गया, एनर्जी भी अंदर पड़ी रह गई, कुछ ना जाने देती। नो हीट एंड या नॉर एनर्जी, या नाइदर, या नाइदर अच्छा शब्द है, नाइदर एनर्जी नॉर मास या मैटर एक्सचेंज। एक सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल अपन बोलते हैं इसका थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क 100% तो वो भी नहीं होता बेटा, जैसे मैंने थर्मस फ्लास्क में कुछ भी भर दिया। जैसे एग्जांपल बड़ा फेमस है एक आइस इन थर्मस।
अब वो आइस बर्फ बर्फ थर्मस में बहुत टाइम तक अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं बेटा, ठीक है, रख लेते हैं, पर वो भी 100% नहीं है। तो गर्म पानी थर्मस में रख 4-5 दिन बाद तो ठंडा होगा ना, मतलब 100% तो वो भी नहीं है। तो ये 100 सबसे क्लोजेस्ट अपन इसको बोल सकते हैं थर्मस फ्लास्क। 100% तो वो भी नहीं है बेटा। हाँ थर्मस फ्लास्क भी तुम बोल रहे हो, हाँ थर्मस फ्लास्क लिखा ना अपने, देखो थर्मस फ्लास्क एग्जांपल आता है, पर 100% वो भी नहीं है। 100% बनाना पॉसिबल ही नहीं है ना। बात समझ रहे हो बच्चे, बात समझ में आई? अरे बोलो भैया क्लियर हुआ बात, सबको समझ में आया भैया, बेसिक समझ में आया, सब एकदम जीरो वाली बात है, ठीक है बेटा। हाँ अब 24 आवर्स हो जाएगा, कोई और बहुत अच्छा इंडस्ट्री में तुमने बनाया भैया 1 हफ्ते तक गर्म रखेगा, पर ठंडा तो होगा ना, आगे पीछे तो समझ रहे बात को भाई, क्लियर है बात, इजी है। तो आइडियली होना चाहिए बहुत क्लोज थर्मस फ्लास्क के, पर वो भी 100% तो वो भी नहीं होगा। तो एग्जांपल पूछे थर्मस फ्लास्क किसका है, तो अपन आइसोलेटेड लगा देंगे क्योंकि उससे बहुत क्लोज है, ठीक है। ये सवाल आता है बेटा, जैसे इस पॉइंट को दिल में बसा लेना, ये दोनों डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, रेफ्रिजरेटर और थर्मस फ्लास्क, ठीक है। और इधर एक और एग्जांपल आ जाएगा बेटा, कुकिंग विद लिड क्लोज, मतलब ऊपर प्लेट रख के कुक करा, लिड मतलब ऊपर जो रखने का होता है, लिड क्लोज्ड, ठीक है। ये 2 एग्जांपल बहुत फेमस है। अब बात करें टाइप्स ऑफ सराउंडिंग की, टाइप्स ऑफ सराउंडिंग की। कुकर किसका एग्जांपल है बेटा, कुकर भी इसका एग्जांपल आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर, कुकर, इन सब में मास बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। चलिए सराउंडिंग में 2 टाइप के सराउंडिंग होते हैं बेटा। ये मेरा सिस्टम है, तो उसके जस्ट बाहर, ये जस्ट बाहर का एरिया है, जस्ट बाहर का, इसको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। और बचा हुआ जो सब कुछ है उसको बोलते हैं एनवायरमेंट। बाकी सब तो एनवायरमेंट है भाई, ठीक है। जो जस्ट सिस्टम के बाहर का है, जिस सिस्टम चीजें एनर्जी मैटर ले रहा है जस्ट बाहर, वो होता है इमीडिएट सराउंडिंग। बाकी सब कुछ क्या है, एनवायरमेंट है, दूर का वूर का जो भी हो भैया। ऐसे सिंपल सी बात है, लेट से किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेट से मेरे को कभी कुछ हो गया कि भैया मैं पीडब्ल्यू में क्लास ले रहा हूं, अचानक से बेहोश हो गया ऐसे में, तो पीडब्ल्यू को इमरजेंसी नंबर होगा मेरा, इमरजेंसी नंबर होगा मेरी बीवी का, उसे फोन करेंगे, इमीडिएट कॉन्टैक्ट। वो भैया वो पेडिक्योर करवा रही है मस्त आराम से सैलून में जाकर, बढ़िया आराम से बैठी हुई है, बोला है फोन नहीं उठा रही, पागल का फोन आ रहा है, आज दिन भर 4 बार फोन आता है इसका, हटाओ, वो फोन नहीं उठा रही, या अननोन नंबर से फोन नहीं उठा रही, तो फिर इमीडिएट कॉन्टैक्ट नहीं मिला, तो फिर बच्चों, पापा मम्मी, बच्चों सराउंडिंग वालों को बात करके बताई जाएगी। बात समझ में आई बच्चों, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तुम इंस्टा आईडी पे क्यों खेलने लग गए बेटा, बात समझ में आई? तो ये सिंपल सिंपल बातें होती है बेटा, क्लियर है, सबको क्लियर हुआ? एक होता है इमीडिएट सराउंडिंग और एक होता है एनवायरमेंट। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर है, बेसिक क्लियर हो गया। एक इमीडिएट कॉन्टैक्ट होता है, फिर होता है बच्चों एनवायरमेंट कॉन्टैक्ट, भैया उनको नहीं लग पाए तो बच्चों को बात करेंगे। अरे बोल भाई समझ में आई, सबको क्लियर है, ठीक है। हाइपोथेटिकल वाइफ, अरे भाई गजब। आओ देखिए आगे बात करें, चलो अगला। अब जो सिस्टम है उसको पढ़ते हैं। सिस्टम में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, ठीक है, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से बेटा, बस बस कल ही तो शादी हुई है मेरी बेटा, कोर्ट में कराया, हट पढ़ाई में ध्यान लगा। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा, विच डिपेंड्स ऑन मोल और मास। जैसे कि मास ले लो, मोल ले लो, ये तो है ही सही, वॉल्यूम ले लो, कि भैया वॉल्यूम जो है 2 लीटर 2 लीटर मिलाओगे 4 लीटर हो जाएगा, जो एडिटिव होती है बेटा, दीज आर डायरेक्टली एडिटिव, डायरेक्ट एडिटिव हो जाती है। और क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, और बताओ कोई एग्जांपल दो मुझे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, कोई एग्जांपल डे टू डे लाइफ में।
ऐसे अपन इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, बहुत इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एच, ये सब जो अपन पढ़ेंगे सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है बेटा। हाँ, जितने भी ये बची हुई चीजें कुछ होती है चीजें, इन सब के मतलब बता देता हूं क्या होता है, अभी इनको आगे पढ़ेंगे अपन। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, अब इसे भी लिख लो, अब आगे पढ़ेंगे। ये गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारी क्वांटिटीज क्या है, ये एक्सटेंसिव होती है, ये ऐड ऑन हो जाती है। एनर्जी भी, सारी एनर्जी भी ऐसी होती है, एनर्जी भी ऐड कर सकते हो आप डायरेक्टली, है ना, 10 जूल, 10 जूल, 20 जूल। ठीक है। अब अगला आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास या मोल। ये डायरेक्टली ऐड नहीं होते, डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते, मतलब मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसमें रजिस्टर भी आ जाएगा, रजिस्टर वगैरह भी दरिया आता है, रजिस्टर 2 ओम 3 ओम 5 ओम कर देते हैं अपन, इन्हें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी डायरेक्टली ऐड करने में। ठीक है। ये थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा, रुको आप जाइए उधर। अरे आपको नहीं भैया, अरे आपको भी नहीं भैया, क्या कर रहे हो आप, आपको भैया जी उधर फेंका था, उधर ही रहिए आप। ये ऐसा थोड़ा सुंदर लगना चाहिए, अभी थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया। बोलो यार यहां टेम्परेचर 25 डिग्री हो रहा है। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री हो रहा है, बाजू वाले कमरे में 25 हो रहा है, खोल दो 50 हो गया, हम सब मर गए आकर भी। ऐसा नहीं होता बेटा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तू नहीं मरेगा। 25 है, बाजू में 25 है, खोल देगा तो 25 ही डिग्री रहेगा, 25 25 50 नहीं हो जाएगा बेटा। समझ रहे बात को, बात समझ में आई। जैसे मनी, मनी आप डाल सकते हो किसमें, एक्सटेंसिव में। ठीक है, 10 रुपए पर 10 रुपए 20 रुपए हो जाता है, मनी आ जाएगा। देखो तो टेम्परेचर जो है ये क्या है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट ऐड वेड ना होता। और क्या हो जाएगा इसके एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। डेंसिटी है, डेंसिटी की बात अभी करते हैं। प्रेशर हो गया, इस कमरे में एक एटीएम, उस कमरे में एटीएम, खोलोगे 2 एटीएम मर गए, 10 कमरे खोले 10 एटीएम सब पिचक के मर गए, ऐसा नहीं होगा बेटा। समझ रहे हो। और बहुत सारी चीज हो जाती है अपना। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, स्पेसिफिक। अब डेंसिटी वैसे लिख लेते हैं यहीं पर, डेंसिटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन दिल भर पॉइंट, दिल में बसा के रखना इस पॉइंट को। रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज is always intensive। जैसे डेंसिटी हो गया, क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये मास भी एक्सटेंसिव है, डेंसिटी वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, पर दोनों का रेशो जो हो गया डेंसिटी, ये होगा इंटेंसिव। थोड़ा इसको ऐसा लिख दे, डेंसिटी होगा मास अपॉन में वॉल्यूम, ये दोनों एक्सटेंसिव है, पर जो इनका रेशो निकल कर आया ये इंटेंसिव आया। अरे बेटा बात समझ में आई, तो इसका मतलब ये मम्मी पापा इंडियन, बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा निकल के अमेरिकन पैदा हो गया, बिल्कुल एकदम सफेद चट, बिल्कुल कॉकेशियन, घुंघराले ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड वाले वाले टाइप, समझ रहे बिल्कुल। तो ये अजीब हो गया थोड़ा सा, पर इसमें एक सेंस है बेटा, ये भी मास डिपेंडेंट है, ये भी मास डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट पार्ट कट जाता है। ठीक है, इजी समझ में आई बच्चों बात ये। सेकेंड चीज,
कभी भी किसी में भी आपको शब्द दिखता है स्पेसिफिक, मतलब होता है डिवाइडेड बाय मास। कभी भी शब्द दिखता है मोलर तो होता है डिवाइडेड बाय मोल। ये दोनों ही चीज में हमेशा मोल या मास का रेशियो होता है बेटा। दीज आर ऑलवेज इंटेंसिव। दीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कभी भी कहीं पर भी कुछ भी ऐसा दिखेगा इंटेंसिव होगा। जैसे कि आप ले लो एग्जांपल, किसका ले लोगे? मोलार मास, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक डेंसिटी, जो भी आप ले लो, स्पेसिफिक डेंसिटी भी होता है, और मल्टीपल। जब भी स्पेसिफिक या मोलर शब्द दिखा वो इंटेंसिव हो जाती है चीजें, ठीक है। ऑल कॉन्सेंट्रेशंस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो आप पढ़ते हैं वो इंटेंसिव होती है, क्योंकि हमेशा रेशो ही होता है ना कोई दो का। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, आप पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, जो भी आप पढ़ते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, सारी कोई भी क्वांटिटी आप ले लो, जितने भी आप पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो होती है इंटेंसिव बेटा। स्पेसिफिक हीट होता है, वेरी गुड, स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट होता है, हीट, ठीक है। ये सारी टर्म्स क्या होती है बेटा? इंटेंसिटी लिख दिया, कहां लिख दिया? इंटेंसिव कहां लिख दिया? इंटेंसिव, 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 मोलर, स्पेसिफिक हीट कहां लिखा? हाँ अच्छा, हाँ इंटेंसिव, ठीक है भैया। इतना कॉमन सेंस लगा लो ना, कहा इसमें परेशान हो रहे हो? इंटेंसिव, इतना भी टिपोड़ा नहीं, थोड़ा दिमाग लगा टिप लो यार, ठीक है भैया। क्लियर है बात? क्या बात समझ में? यश का नाम क्यों ले रहे हो भाई? मोलालिटी भी यहां लिख लो भाई, तुम्हें लिखना हो तो। दो तीन एग्जांपल है जो थोड़े से अजीब हैं, जो आपको अभी के नहीं है। एक होती ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप बोलते हैं एक होता है विस्कोसिटी। ये दोनों भी इंटेंसिव होती है। ईएमएफ पे क्वेश्चन आता है, लोगों को नहीं पता होता तो प्रॉब्लम करते हैं, 12th का टॉपिक है, तो ये भी इंटेंसिव होते हैं। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का पूरा चंगल यहां खत्म करा बनने। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? सबको समझ में आया बच्चों? बात बेसिक बेसिक बातें हैं। अरे बच्चों बात समझ में आई? सबको बताओ समझ में आई बातें? बहुत बेसिक है, बताओ। हाँ बोलो, बात समझ में बेटा? आप जो भी बची हुई चीजें तुम कन्वर्ट कर लो, तुम्हें इन सब से समझ में आ जाएगा। कुछ होती है एक्सटेंसिव, कुछ होती है इंटेंसिव, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव, कुछ प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। चलो चैट बंद ही करनी पड़ेगी मेरे को, समझो, बहुत बेसिक सी बात है। अब दिस इज मोर ऑफ अ केमिस्ट्री पार्ट, फिजिक्स में इतना काम का नहीं है ये सब चीजें। केमिस्ट्री में सवाल आते हैं इनके ऊपर, फिजिक्स में सवाल नहीं आते। पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का थर्मो पढ़ाते हुए चल रहा हूं। मैं अलग अलग करने का कोई सेंस नहीं, मैं दोनों कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा पार्ट है, दिस इज 4 ऑफ केमिस्ट्री। नहीं तो फिर आप भयंकर कंफ्यूज हो जाते हो, जो भी बाद में पढ़ाते हैं उसे दोनों कवर करने पड़ते हैं। तो जो डायरेक्टली ऐड नहीं होती वो इंटेंसिव होती है, जो डायरेक्टली ऐड हो जाती है वो एक्सटेंसिव हो जाती है। बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। अगली बात करें, स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। समझो, समझते हैं स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, समझो बेटा। तो मेरे को कभी भी, ठीक है, लेट्स से स्टेट के वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट, पहले तो स्टेट का मतलब समझते हैं। स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब होता है वैल्यू ऑफ पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं एक स्टेट है। ये एक स्टेट है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? एक वैल्यू,
पी की, वी की, टी की वैल्यू है। जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाते हो, जब आप व्हेन यू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसे बोलते हैं आपने कुछ फंक्शन करा या कुछ पाथ, आपने अगर कुछ फंक्शन करा, जैसे कोई फंक्शन या कुछ प्रोसेस करा आपने, कि आप एक पीवीटी की वैल्यू से P1 V1 T1 की वैल्यू से कोई दूसरी P2 V2 T2 वैल्यू पे लेकर चले गए। तो ये जो आपने करा, यहां से यहां आप गए, यहां से यहां आप गए, ये थी, अरे ये क्या हो गया भाई, ये थी आपकी इनिशियल स्टेट। यहां बीच में बहुत सारी स्टेट अलग अलग स्टेट आई होगी, ये हो गई आपकी फाइनल स्टेट। और जो रास्ता आपने लिया, ये है आपका पाथ। तो आपने चालू करा जहां से, मैंने बोला यहां से चालू करा इनिशियल स्टेट, यहां खत्म करा फाइनल। अब तुम ऐसे गए तो वो एक बार ऐसे गए, ऐसे गए, तुम यहां घूम फिर के झुमरी तले यहां आके गोल घुमा के जाके 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 यहां गए, तो भी क्या होगा, पाथ हो गया। अब दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको मतलब नहीं तुम्हारा क्या पाथ था। कुछ लोगों को पाथ और पास्ट से मतलब नहीं होता, समझो। जैसे कुछ लोग होंगे, जैसे लेट से कि मैंने बोला कि यार मैं लेट से किसी से मिलने गया, कोई शादी का रिश्ता रिश्ता है या कुछ ऐसी बात करने गया, तो सामने आके मिलेंगे, पूछेंगे आपने आज तक क्या क्या करा है। कुछ लोग होंगे जिनको मैटर करेगा भैया इसने पास्ट में क्या क्या कर रखा है भैया, कि भैया गुंडागर्दी करता था या नहीं करता था, अच्छा अच्छा, कभी घर पे चोरी करी आज तक तुमने, अच्छा कभी जेल वेल गए हो आज तक, तुम ये पूछेंगे। ठीक है, ये सब पास्ट में है चीजें मेरे। तो अब उन कई लोगों को इससे मतलब होगा कि यार ये तो बड़ा बेकार आदमी है, ये इसको भगाओ भगाओ। ठीक है, कई लोगों को मेरे पाथ या पास से मतलब ही नहीं होगा, बोला अभी सही हो ना, तुम सही साठ हो, अभी कुछ गलत काम तो नहीं करते तुम, पक्का ड्रग्स वग्स लेते हो, नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी नहीं लेते ना कुछ भी, ठीक है ठीक है, उनको मतलब नहीं होगा। तो कुछ जने होते हैं या कुछ फंक्शन होते हैं या कुछ प्रोसेस जो चाहे, उनको वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, क्या पाथ लिया। कुछ को फर्क नहीं पड़ता, बोला यार पहले जो था मतलब नहीं, हमको पाथ से मतलब नहीं, सिर्फ अभी कितना इंप्रूव तुमने कर लिया ये देखेंगे हम। ठीक है बेटा, इसे नीट का रिजल्ट है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे जो रिश्तेदार होते हैं उन लोगों को क्या है, दे आर स्टेट फंक्शन, उन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हें, उनको सिर्फ भैया पहले क्या था अब क्या हो गया भैया, अच्छा कुछ फायदा हुआ, ऐसा तो रिश्तेदार। पर जो तुम्हारे साथ में दोस्त वाले, जो तुम्हारे टीचर होते हैं, उनको तुम्हारे लिए पूरा पाथ बनाना पड़ता है कि मेहनत करो, पूरे टाइम कंसिस्टेंसी रखो, एंड रिजल्ट, एंड गोल पे रिजल्ट रोज की मेहनत से आता है। एंड टाइम पे मेहनत करके रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट डेवलप्स होता है, लक तब क्रिएट होता है जब आप रोज उस लक के घिसते हो, रोज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, रोज वर्क करते हो उस एक दिन के लक के लिए, जिस दिन तुम्हारी एग्जाम है उसके लिए तुम्हें रोज मेहनत करनी पड़ती है। लक्स प्रिपरेशन में अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड लक, में मेरा लक खुद बनाऊंगा, पाथ फंक्शन। तो मेरी बात है दो तरीके के फंक्शन है, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन initial and final state only. पाथ फंक्शन ये स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ फंक्शन होते हैं डिपेंड्स ऑन पाथ। पार्टिकन, इनको रास्ते से बहुत मतलब होता है भैया, तो तुम ड्रग्स करते नहीं, पहले करते हो भगाओ भगाओ ऐसा, तो ये होते हैं डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, पाथ क्या तुमने लिया। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, अपने इस चैप्टर में पाथ फंक्शन के एग्जांपल अपन पढ़ेंगे, तीन ही पाथ फंक्शन है, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी।
तीन ही पाथ फंक्शन अपन पढ़ेंगे, बाकी सारे फंक्शन अपन स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे। एवरीथिंग एल्स इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल बहुत सारे, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। क्या यहां पे ये था, यहां पे ये था, कैसे भी आया, यहां पे ये, यहां पे ये, कोई मतलब नहीं। मोल्स हो गया कितना है, ठीक है। आपका फिर जो अपन ने चार चीज पढ़ी थी, डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सारी चीजें जो हुई, जो अपन आगे पढ़ेंगे, दीज आर ऑल पाथ फंक्शंस, ठीक है। वर्क को W से लिखते हैं, हीट को Q से लिखते हैं, हीट कैपेसिटी को CM से लिखते हैं। मेनली मोलार हीट कैपेसिटी की बातें होगी बस। तो ये अपने में तीन इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे पांच फंक्शन, बाकी सारे स्टेट फंक्शन होंगे, ठीक है बेटा। चलिए, इन सबको कोई फर्क ना पड़ेगा तुम क्या लेते हो, बाकी ये क्या होते हैं इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं अपन आगे। चलो बेटा, बात समझ में आई बेटा, क्लियर है सबको, डन, समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात है। अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें, सब बेसिक बेसिक बातें बेटा, क्लियर है सबको, बताओ बताओ बताओ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर, बताओ यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? सिंपल सा लेक्चर है, बहुत फील आ रही है, बिल्कुल एकदम इजी, सिंपल, सोबर, बहुत सही। अपराजिता बेटा पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। चलिए अगली बात करें, साइक्लिक फंक्शन। ये क्या होता है, बहुत इजी है, पोल ही नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं। साइक्लिक फंक्शन देखते हैं, व्हाट इज साइक्लिक फंक्शन, समझते साइक्लिक फंक्शन क्या होता है बेटा। अ फंक्शन विच starts and end at same position, या अ फंक्शन या ग्राफ, जो भी बोलो आप, साइक्लिक प्रोसेस जो बोलो, साइक्लिक फंक्शन, साइक्लिक प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ अ लूप, मतलब यहां से चालू करा, गया 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 गया, ओ हो, आपस यहीं पर ही आ गया, यह है साइक्लिक फंक्शन। अब ये गोल भी हो सकता है, अरे बहुत गंदा सर्कल बना, ये भी बड़ा गंदा बना, अरे ये तो बहुत गंदा बना, पर और गंदा बना, अरे सही से बना, साइक्लिक फंक्शन, ये साइक्लिक फंक्शन। ये तो तुमने सर आपने ये तो केमिस्ट्री बना दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लग रहा है, तो हटाइए आप, ये भी साइक्लिक फंक्शन है, बल्कि ऐसा ये भी साइक्लिक फंक्शन है, ये भी साइक्लिक फंक्शन है, जहां चालू हुआ वहीं खत्म हुआ, गोल गोल साइकिल चल रही है, इसे बोलते हैं साइक्लिक फंक्शन। ये सब साइक्लिक फंक्शंस है, और भी सकते, कोई भी गोल ले लो आप, ट्रायंगल बना ले भाई, ये भी साइक्लिक फंक्शन, ठीक है। अब चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, फॉर साइक्लिक प्रोसेस हमेशा हो जाएगी जीरो, क्यों, स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल, दोनों सेम हो गया, चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन इज फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ये जीरो नहीं होता जनरली, एक आध केस में ये भी हो जाता है वैसे तो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे मैंने बोला कोई भी साइक्लिक है, इसमें वर्क डन जीरो नहीं होगा, पर जो स्टेट वाले फंक्शन थे, जैसे ये अपन ने पढ़ा, स्टेट वाले फंक्शन, डेल्टा ई, डेल्टा एच, ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। पर अगर ये ऐसा ग्राफ टाइप है कुछ, तो वर्क डन में जीरो हो सकता है, इस केस में वर्क डन जीरो हो जाता है बेटा, ये डबल साइक्लिक है,
और ये दोनों बराबर है। चलो ये अभी इसके बारे में बात नहीं करते, छोड़ो, ये अपन आगे जब वर्क डन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो वर्क डन हो गया, हीट हो गया, हीट कैपेसिटी हो गई, ये सब जीरो नहीं होता। बाकी स्टेट फंक्शन सारे क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। लॉर्ड के अंदर घर को है, इजी कंसेप्ट, बिल्कुल आसान आसान चीज है। साथ में आप होप आप नोट करते जा रहे हैं बेटा, अलग से टाइमिंग नहीं मिलेगा नोट करने के लिए, बहुत इजी है यार साइक्लिक फंक्शन, बहुत प्यारे नोट्स बन रहे हैं थर्मो में। तो अगली चीज बात करेंगे केटीजे का, थोड़ा सा रिवीजन होगा बेटा। यहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातें होगी। मोनो एटॉमिक गैसेस होती है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, सिंगल एटम। डाई एटॉमिक गैसेस होती है और लीनियर गैसेस होती है। डाई एटॉमिक जैसे H2, N2, O2, F2, सारे हेलोजेंस लगभग लगभग। लीनियर गैसेस होती है जैसे C2H2, CO2। फिर होता है पॉली एटॉमिक या नॉन लीनियर। नॉन लीनियर अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, एंड मेनी मोर। लास्ट चैप्टर का बेटा सिर्फ इतना सा काम का है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी काम नहीं आएगा इतना बेटा, सिर्फ ये जो बता रहा हूं ये पता होना चाहिए केटीजी से। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है 356 होती है। सीवी की वैल्यू होती है FR/2, 3R/2, 5R/2 और 6R/2 हो जाएगा 3R। सीपी होता है F+2R/2, या सीपी को ही CV+R भी लिखते हैं बेटा। तो प्लस F+2 होगा 5R/2, 7R/2 और CV+R 3+R 4R। और गामा एडियाबेटिक कोफिशिएंट होता है CP/CV। तो 5/3, 7/5, 4/3, जो 1.67 निकल के 1.4 निकल के 1.33 निकल कर आता है। These are all important terms from KTG जो इस चैप्टर में काम आएगी। दिस वॉज द KTG रिवीजन। बाकी इसके अलावा मेयर, ये आपको पता है ये सारी मेयर्स का रिलेशन क्या होता है, CP बराबर CV+R, और अपना CP/CV गामा होता है। इनको यूज करके अपन निकालते हैं CV R/में गामा -1, CP गामा R/में गामा -1। इन दोनों से ये डिराइव होता है। फिर CV को रखते हैं जब FR/2 इक्विपार्टीशन से आता है, तो CP की वैल्यू क्या निकल के आती है F+2R/2, रखकर गामा की वैल्यू 1+2/F निकल कर आती है, या F को 2 में गामा -1 लिख देते हैं। ये सारे चीजें अपन ने KTG में पढ़ी थी। ये सब कीजिए, ये KTG का सिर्फ ये पार्ट है जो इस चैप्टर में काम आएगा। दिस इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे टेबल पे बना रहा हूं स्टार, बहुत जरूरी है ये आना आपको। यही है KTG का पार्ट जो आपको इस चैप्टर के लिए आना चाहिए। सारे अपन ने देखे थे कैसे, मेनली 1, 2 और ये 3 पता होते, बफ सब इनमें ही ऊपर नीचे वैल्यू रख के सीवी की कोई गामा CP रख के सॉल्व करके निकल आती है सारी वैल्यूज। तो ये अपन ने बहुत डेप्थ में पढ़ा है, पूरे एक मल्टीपल लेक्चर्स इसको दिए हैं। इतना KTG का पार्ट है जो थर्मो में काम आता है, जो वहां से अपन वापस से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ KTG जो थर्मो में भी काम आता है। तो मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों ने ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा बेटा तो कोई बात नहीं, इसको मालूम कर लो। ये अगर आ गया तो बचा हुआ कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है बेटा, इतना KTG सबको आता है तो KTG का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इतना KTG बस आपको आना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला ये पार्ट जो है। ओके ओके डोकी, अरे ओके डोकी आलू लोकी, डन। ओके, इतना सा बस चाहिए, और चाहिए नहीं अपने को जीवन में कुछ भी। चलिए, ऑल प्रोसेसेस। अब बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में।
जो ऑलरेडी अपन केटीजी में भी कर चुके हैं, फिर से फटाफट से लिखेंगे, शॉर्ट में करेंगे। आइसोथर्मल, फिर आएगा आइसोबारिक, आएगा आइसोकोरिक, फिर आएगा एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। There are different type of processes: isothermal, isobaric, isocoric, adiabatic. Isothermal मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, या सिंपल बोले तो टेम्परेचर सेम। आइसो सेम, थर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होता है इसमें। आइसोबारिक में क्या सेम होता है बेटा? बार मतलब प्रेशर, प्रेशर आइसो मतलब सेम। चोरिक प्रोसेस आपके ऊपर दिया गया, आप चोर हो, आप में वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम सेम, आइसोचोरिक। एडियाबेटिक में कुछ सेम नहीं होता बेटा। एडियाबेटिक को प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब एडियाबेटिक वॉल में डाल के जो भी करते हो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एंड सराउंडिंग। फास्ट प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक। फटाक से कोई भी चीज होती है तो उसमें एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलता है, वो होता है झटाक से जो भी काम होता है वो एडियाबेटिक होता है हमेशा। तो आइसोथर्मल चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, dt बोलो या डेल्टा टी बोलो जीरो होगा, dp बोलो या डेल्टा p बोलो जीरो होगा, dv बोलो या डेल्टा v बोलो जीरो होगा। इसमें हीट जीरो हो जाएगा, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, इसे बोलते हैं एडियाबेटिक। चलिए, सब में छोटी छोटी इक्वेशन बनती है। इसमें प्रेशर इनवर्स होता है वॉल्यूम का, इक्वेशन P1 V1 बराबर P2 V2 बनती है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2 बनती है, या वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P1 बाय P2 इज T1 बाय T2। इसमें बस उल्टी इक्वेशन बनती है, ठीक है। इसमें P1 बाय P2 निकालूंगा तो वो V2 बाय V1 आ जाएगा। इसमें उल्टा हो रहा है, देख रहे हो आप, सेम सेम 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2, उल्टा 1 का 2 2 का 1, अपोजिट चलता है, इनवर्स होता है इसमें। इसकी इक्वेशन जो बनती है वो बनती है PV की पावर गामा कांस्टेंट, गामा वही CP बाय CV वाला, और यहां पूरा KTG आ जाता है, सिर्फ ये गामा में पूरा KTG बसा हुआ है बेटा। या इसी का वेरिएशन TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट, या P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा कांस्टेंट। ये अगेन KTG की देन, वहां पर ने निकालना सीखा इसको, छोटी छोटी चीजें KTG से आती जाती है, ये एक से दूसरे प्रूफ करना वहां सीखे थे। KTG में इसलिए पढ़ते था कि थर्मो में प्रूफ्स ना करने पड़े, इसके प्रूफ्स KTG में कर लेते हैं अपन। याद है ना, KTG में पढ़ा था ऐसा कुछ किया, PV की पावर x होता है, x-1 हो जाता है, P की पावर 1 - x, T की पावर x बराबर कांस्टेंट हो जाता है, वहां पे कुछ पढ़ा था अपन ने ऐसा सब, वही यहां पर चीजें निकल कर आ जाती है, ठीक है, इजी चीजें होती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सब ये बेटा रिवीजन है, KTG में सब पढ़ रखा है आपने। मेनली 3 ग्राफ बनाए जाते हैं बेटा, PV, PT, VT। PV, PT, VT, PV, PT, VT। PV, PV, इसमें PV ग्राफ ही बनाएंगे,
एडियाबेटिक में बचे हुए ग्राफ नहीं बनते। ये कैसा बनता है, हाइपरबोला, पीवी बराबर कांस्टेंट, इनवर्स है क्योंकि, ठीक है। इसमें प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट सी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। वीटी ग्राफ में आइसोबारिक क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये ग्राफ बस ऐसा बनेगा, थीटा टेन थीटा इनवर्स होता है पी का, एन आर बाय पी निकल के आता है। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वी कांस्टेंट वी कांस्टेंट। इसमें ग्राफ एंगल पे बनेगा, थीटा टेन थीटा होगा एन आर बाय वी, इनवर्स होता है वॉल्यूम का। सारी ये बातें वैसे अपन कर चुके हैं, फिर भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन देखेंगे। नए ग्राफ बनते हैं एडियाबेटिक में। तो देखो पहले तो समझना पड़ेगा आपको एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक का ग्राफ जस्ट लाइक कैसा बनता है, आइसोथर्मल जैसा। आइसोथर्मल है ये ग्राफ। एडियाबेटिक को काटो, एडियाबेटिक क्या करता है, इसको काट देता है। ये भी बनता है हाइपरबोला ही है, पर इसको काटते हुए जाता है हमेशा। तो ऐसा ऐसा ग्राफ हमेशा एडिया आइसोथर्मल को ऊपर से काटता है। तो एडियाबेटिक का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, इसको काटते हुए हमेशा। तो ये आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक का ग्राफ को हमेशा काटता हुआ बनेगा, सटक सटक सटक। इसमें भी तीन क्यों बनाए, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। गामा आता है ना बेटा इसमें, देखो सबसे ऊपर पॉलीएटॉमिक का होता है, फिर डायटॉमिक, सबसे नीचे ग्राफ बनता है मोनोएटॉमिक का। सही बनाया क्या मैंने, एक सेकंड देखने दो मुझे। जैसे जैसे वैल्यू कम होती है नीचे की तरफ गिरा रहता है, पीवी की पावर 1 है, 1 से बढ़ रही है वैल्यू ना, तो 1 ऐसा बना, नेगेटिव ऊपर जाता है ग्राफ, पॉजिटिव वाला नीचे आता है, बड़ी वैल्यू नीचे आता है। हाँ, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक का। दीज आर ऑल द ग्राफ्स, ठीक है। इस ग्राफ को आखिरी वाले लेक्चर में कंपेयर करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में नोट्स कंप्लीशन के लिए बनवा रहा हूं। ये वाला ग्राफ अगर समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ग्राफ को अपन एंड वाले पार्ट में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ नोट्स के लिए बना लीजिए, ताकि जब रिवीजन करो तब प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नोट्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला ग्राफ अभी इग्नोर कर दो, ठीक है, सिर्फ बना के इग्नोर कर दो। इसके बारे में बात करेंगे एंड में बिल्कुल, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इग्नोर दिस ग्राफ, बना के इग्नोर कर दो बस, ठीक है। एडियाबेटिक पूरा अलग सेपरेट टॉपिक है, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे बेटा एडियाबेटिक की बातें। अभी मेन इन प्रोसेसेस के अपन ने ग्राफ पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये एक बस नया भाई साहब आए, ये दियाबेटिक बेटी लेकर आ गए हैं। ये दियाबेटिक दिया बेटी, मरी हुई बेटी, एक दियाबेटिक गंदे आदमी मरी बेटी हालत में बैठे हुए, ये दियाबेटिक। चलो भाई ये बात समझ में आई। या एक दिया लेके बेटी आ गई, एक दियाबेटिक बोला दियाबेटिक ए दियाबेटिक, तो एडियाबेटिक नहीं है, तो दिया जो है वो एडियाबेटिक वॉल में डाल, एनर्जी में मास कुछ बाहर नहीं आना चाहिए। अगेन बहुत बेसिक बहुत बेसिक बहुत बेसिक बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आप इग्नोर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी नोट्स कंप्लीशन के लिए इतना लिखना है। चलिए, कुछ को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार पूछ सकता है बिंदास। सबको याद बेटा, नोट्स प्रॉपर बन रहे ढंग से, सबको पूरा याद आ रहा है, जो पढ़ा हुआ सब पढ़ा हुआ लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, सब पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक दे दिया बेटे, हाँ एक दे दिया बेटे, ऐसा ज्यादा सही है। हाँ बोलो, सिंपल सी बात है, क्रिस्टल क्लियर। नोट करना है क्या हो भाई, भाई भाई भाई, ये क्या पूछ लिया भाई, नोट करना है क्या, शर्म नहीं आ रही पूछते हुए, शर्म नहीं आ रही पूछते हुए, शर्म नहीं आ रही तुमको। ये हाउ टू मेक प्रॉपर नोट क्या बना रहा है मैं क्लास में, अरे भाई साहब
भाई वैसे मजाक नहीं कर रहा, तेरे को हाथ में पानी ला के देंगे ना, तू बोलेगा मुंह खोल दो, मुंह खोल के पिलाएंगे, बोले नहीं नहीं ये ऐसा नहीं पीऊंगा हम। हाँ, तुम्हें खाना भी चबा के तुम्हारे मुंह में थूकना पड़ता है क्या? कैसी बात कर रहे हो भाई? तुम्हें बोला नहीं सर मेरा सलाइवा भी काम नहीं करता, आप ही चबा के दे दो मेरे को। कैसी हरकत, चबा कर दे रहा हूं पूरी चीजें। अरे बोलो भाई, समझ में बात? शर्म मतलब सेम हद हो गई बकवास करने की भी। चलो ध्यान से देखें, अगले प्रोसेसेस दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है बेटा, ठीक है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, तो देखिए अपन जिस भी प्रोसेस का ग्राफ बना पाते हैं, या सिंपल टर्म से बताऊं बेटा समझो, रिवर्सिबल प्रोसेस आर वेरी वेरी स्लो। रिवर्सिबल क्या होते हैं? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। इनमें प्रेशर ऑफ गैस इज नियरली इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल। बहुत धीरे धीरे होने वाले प्रोसेस होते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे यहां पर गैस का प्रेशर लग रहा है और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो ये लगभग लगभग बराबर होगा। धीरे 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 धीरे, बहुत ही धीरे धीरे मूव करेगा। इतना धीरे धीरे कि इसमें इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। ये सारे के सारे प्रोसेस जो रिवर्सिबल होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? दीज आर हाइपोथेटिकल। इनका ग्राफ कैन बी ड्रॉन। बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस की बेटा। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? सिटाक से हो जाते हैं। रियल लाइफ प्रोसेसेस, सब रियल प्रोसेसेस जो भी होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं बेटा। इनमें प्रेशर इज नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल, सडन होते हैं एकदम। इनमें ग्राफ नहीं बना सकते आप, ग्राफ कैन नॉट बी ड्रॉन। ग्राफ बिल्कुल बना ही नहीं सकते। ग्राफ क्यों नहीं बना सकते बेटा? जैसे देखो, इसमें तो रिवर्सिबल में तो ऐसा हर पॉइंट पे दिख पा रहा है। अभी यहां है, 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 यहां है। ग्राफ बना दिया। यहां हो गया, खत्म। बना ग्राफ, बना ग्राफ, बता ही नहीं बनेगा बीच में कहां गया, तड़क से हो गया। ग्राफ ही नहीं बना पाएगा बेटा तू। कैसे हुआ? यहां था, यहां हो गया। अरे भाई कैसे करूं मैं इसको? कर ही नहीं पाएगा। ग्राफ कैन नॉट बी ड्रॉन। तो इसको बनाना मजबूरी में हो तो ऐसे बना देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ कुछ भी करके, पर प्रैक्टिकली ग्राफ झटाक से होता है। ग्राफ कैसे बनाएगा इसका? कैसे? नॉट पॉसिबल टू ग्रो ग्राफ।
ग्राफ बना ही नहीं सकते बेटा, बात समझ में आई? समझ में आया बेटा? दो टाइप के होते हैं, अपन अपने सिलेबस में रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं, क्योंकि अपने को बहुत डेप्थ में पढ़ना है, अपन रिवर्सिबल पढ़ते हैं बेटा। क्या बात समझ में आई आपको? नहीं आई? रिवर्सिबल क्या होता है बेटा? बहुत धीरे धीरे होता है, इरिवर्सिबल झटाक से हो जाता है। अरे बोलो, बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? अच्छे से समझ, कभी जीवन में भूल हो गया अभी ये चीज? बताओ भैया, याद रहेगी? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मजा आया पढ़ने में? है फील आई बिल्कुल? कभी भूलोगे जीवन में क्या होता है रिवर्सिबल, क्या होता है इरिवर्सिबल? कभी नहीं, कभी जीवन में ना भूल रहे तुम, ठीक है? ठीक है, पक्का? डन? ऊपर वाला ग्राफ रिवर्सिबल करें, क्योंकि बनाया, अगर तुमने ग्राफ का एक एक पॉइंट बना लिया, कुछ भी तुम ग्राफ बना पा रहे हो तो रिवर्सिबल ही हो, ठीक है? अगर तुम ग्राफ ही नहीं बना पाए, वो झटाक से हो गया ना, पता ही नहीं पड़ेगा। अरे बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों बात ये? ऑल राइट, खत्म होने वाला है बस बेटा, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, फ्री एक्सपांशन। बहुत बेसिक चीज है, क्या होता है फ्री एक्सपांशन? ठीक है, अगेन अपने सिलेबस में रिवर्सिबल है ओनली, इरिवर्सिबल अपने सिलेबस में नहीं है बच्चों। अगेन ये पार्ट फिर अगेन केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स में नहीं आता है। दिस इज ऑल फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स में इसका कोई खास रोल नहीं होता है। बता रहा हूं कौन कौन से फिक्स केमिस्ट्री के पार्ट से। बात करें फ्री एक्सपांशन की, ठीक है? ठीक है, सर का नया टैलेंट देख लेते उन्हें। चलिए खत्म। फ्री एक्सपांशन क्या होता है बेटा? मैंने यहां पर ऐसे गैस रखी, यहां पे रख दिया मैंने एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट। सुंदर बनाना पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए आपको ये। यहां मैंने रख दिया ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट, बाहर की तरफ है वैक्यूम, ठीक है? मैंने क्या करा, बोला जा गैस जा, जी ले अपनी जिंदगी। वैक्यूम में छोड़ दी गैस, गैस हो भयंकर खुश, सब गैस भाग गई। दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। when a gas is allowed to expand against vacuum, ये क्या होता है बेटा? फ्री एक्सपांशन। जा गैस जा, जी ले अपनी जिंदगी, गैस गई बाहर, जी ले अपनी जिंदगी, बाहर था वैक्यूम, जाके मर नहीं बेटा, एक्सपांड हो गई। इसे बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। ये शब्द हैं जो अलग अलग आपको सवालों के बीच में दिखेंगे। फ्री एक्सपांशन मतलब क्या है? फर से खींचा पार्ट, जा गैस जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये होता है फ्री एक्सपांशन। वैक्यूम में फैला दी गैस को, यहां थी गैस, वैक्यूम फैल गई, ठीक है? बहुत बेसिक बात है, कुछ भी इसमें बहुत टफ नहीं है बेटा, ठीक है? ये फ्री एक्सपांशन क्या होता है बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर नहीं बदलता इसमें, ठीक है? हाँ, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, बट टेम्परेचर नहीं बदलता फ्री एक्सपांशन में, ठीक है बेटा? फ्री एक्सपांशन में क्या होता है बेटा? टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। फ्री एक्सपांशन में क्या चेंज नहीं होता बेटा? टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। आप P1 V1 बराबर P2 V2 आइसोथर्मल की इक्वेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है बेटा? आप P1 V1 बराबर P2 V2 इक्वेशन को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखना बच्ची, चलो उसके बारे में बच्ची बातें अपन आगे करेंगे अगले लेक्चर में। अभी बस बेसिक बातें। फ्री एक्सपांशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्या हुआ? गैस थी, गैस भरी हुई थी, बाहर वैक्यूम था, दरवाजा खोल दिया, पर एक्सपांड हो गई वैक्यूम में, ठीक है? और साइक्लिक प्रोसेस से अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इतना आज करना था आपको। कैसा रहा आज का लेक्चर बताइए? इतना ही था आज के लेक्चर में। ये है इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, टाइम है तो हल्का सा और पढ़ लेते हैं आगे का। चलो थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं, वी हैव इनफ टाइम आज, तो पढ़ते हैं अच्छे से। अब चालू होगा चैप्टर का सेकेंड पार्ट बेटा, ठीक है? सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होगा। ये पूरा पार्ट था
बेटा हरीश मेरे को भी नहीं पता, पीडब्ल्यू को भी नहीं पता, हम लोग सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्यों आया हुआ, ठीक है। इजी था लेक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्यारा सा सिंपल सा लेक्चर था, मजा आया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, छोटा सा ये यार, इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ। अब बात, अगला लेक्चर जाएगा फर्स्ट लॉ के ऊपर। जीरोथ लॉ की बात करें और सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर दिया। फर्स्ट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट समझो, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक बातें बेटा, ठीक है, आपने पूरा केमिस्ट्री में पढ़ी होगी चीजें। अब इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, समझो बेटा। फर्स्ट लॉ फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग होता है, ध्यान से देखो। 5 मिनट छुट्टी कर दूंगा बेटा, बस कुछ थियरी करवा रहा हूं, कुछ नहीं करवा रहा, कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा बेटा। क्या बोलता है बेटा, हीट गिवन टू अ सिस्टम is sum of work done and internal energy and increase या raise या change in internal energy। heat given to a system is sum of work done and change in internal energy। सिंपल टर्म्स में बोले तो Q बराबर W प्लस डेल्टा E, ये होता है आपका फर्स्ट लॉ। केमिस्ट्री में ये अलग होता है, केमिस्ट्री में ये उधर चला जाता है, डेल्टा E बराबर Q प्लस W होता है। फिजिक्स में अलग होता है, फिजिक्स में अलग होता है, ये फर्क और कंफ्यूजन चालू होता है बेटा, समझ रहे बात को। केमिस्ट्री में अलग है, फिजिक्स में अलग है, क्यों ये अलग हुआ अब सोच के बताइए। ये पूरा गेम केमिस्ट्री फिजिक्स की यहां लड़ाई चालू हो जाएगी, सब कुछ उल्टा केमिस्ट्री से चलेगा, क्यों ऐसा हुआ बताइए। बहुत छोटे टर्म से समझ सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। बात समझ में बच्चों, क्लियर है बात? क्या आपको समझ में आया पूरा आज का लेक्चर? सोच के बताइए, बहुत बेसिक से। फर्स्ट लॉ फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग है, अगला थोड़ी चीजें अलग। जब गैस एक्सपांड होती है, और चीजें जो अलग अलग बता रहा हूं, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव, हाँ गैस बढ़ रही है, वेरी गुड। जब गैस कंप्रेस होती है, हमारा वर्क डन नेगेटिव, छी छी छी, कंप्रेस, बेचारी गैस दबा के रख रहे हैं। केमिस्ट्री उल्टे हैं लोग, ये बढ़िया, गैस एक्सपांड हो रही है, बोला नहीं नहीं बहुत बढ़ रही है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वर्क डन नेगेटिव कर दो। गैस, हाँ दबा के रखो गैस को, हमारे देश में गैस को दबा के रखा जाता है, वेरी गुड, पॉजिटिव वर्क, अच्छा काम करा। केमिस्ट्री वाले लोगों को कोई आगे बढ़े पसंद ही नहीं आता भाई। केमिस्ट्री में गैस बड़ी, वर्क डन नेगेटिव, भाई आगे बढ़ रही है, गलत बात। हाँ दब के घर में ही है ना गैस, है घर में रहना, रात को बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल है, जब घर में रहो। मैं गैस की बात ही कर रहा हूं, कुछ और नहीं समझना, ठीक है, घर में रहो। तो हमारे ये केमिस्ट्री वाले लोगों की सोच है। फिजिक्स वाले बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, हम लोग बोलते हैं गैस तू आगे बढ़ जीवन में, तू पॉजिटिव वर्क होगा तेरा, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में, बहुत बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। पर ये दोनों उल्टी चीजें होती है, केमिस्ट्री वाले लोगों की सोच छोटी है, गैस आगे बढ़ती है उनको पसंद नहीं आता, हमारे में गैस आगे बढ़ती है हम भयंकर खुश हो जाते हैं। बात समझ रहे बात को? हमारे में वर्क डन का फॉर्मूला भी आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, होता है पीडीवी का इंटीग्रेशन। वहां वर्क डन का फॉर्मूला आएगा माइनस पीडीवी का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी नेगेटिव करते हैं ये लोग, छी, मतलब बड़े नेगेटिव लोग हैं केमिस्ट्री वाले, छोटी सोच के लोग। अरे बोलो बात समझ में आई बात? सही कौन से, दोनों सही है, और इसमें गेम क्या अलग है ये आपको पता पड़ेगा अगली क्लास में,
क्या गेम है ये समझ में आएगा अगली क्लास में। अब कई लोगों की सोच छोटी होती है, कई लोगों की सोच बड़े। मैं फिजिक्स वाला हूं, मेरी सोच बहुत अच्छी है। सब घूमो फिरो एच करो पॉजिटिव। यहां पर अलग ही सोचे नेगेटिव लोग, केमिस्ट्री वाला। मैं नहीं आता भाई, ठीक है भाई। किसी को डिफरेंस पता है? अब आप देख लो आप किसकी साइड हो, छोटी सोच वाले या बड़ी सोच वाले। और ये हो गई लड़ाई कमेंट धर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। टाटा 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 टाटा। देखो केमिस्ट्री का ही पढ़ा रहा हूँ है ना, उन्होंने पढ़ाया होगा पर मेरे को फिर से पढ़ाना पड़ा। सुधांशु सर से सैलरी अब आप लोगों को मांगनी है मेरी। ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए ना, मेरे को पैसा चाहिए। मैं अमीर लोग हैं केमिस्ट्री वाले, बहुत अमीर होते हैं। छोटी सोच पैसा ज्यादा, ऐसे ही होता है। बड़ी सोच वाले हम लोगों के पास पैसा कम ही रचता है। चल देखिए क्लियर है बात। चलो देखे ध्यान से। होमवर्क, रिवाइज केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडी टीडी, थर्म केमिस्ट्री का रिवाइज कर लेना बेटा। अगेन रिवाइज आपके लिए बता रहा हूं मैं, थर्मल प्रॉपर्टीज। एक बार थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी उसमें से, जो अपन ने स्पेसिफिक या स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट है वो एक बार देखना बस, बाकी तो सब इजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मजा आया या नहीं आया? आज तो अपन ने पोल वोल करे नहीं ज्यादा, ठीक है। मजा आया भैया, क्लियर है बात? चिंग चिंग चिंग, ठीक है भैया, फील आ गई। मजा आता है थर्मोडायनेमिक्स तो मैं बोल रहा हूँ मेरा फेवरेट चैप्टर को पढ़ाने में नेक्स्ट लेवल मजा आता है। पूरी एक कहानी बनेगी। कल देखो अभी नापना चालू करेंगे कहानी, वर्क डन पे घुसेंगे, हर प्रोसेस में वर्क डन 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 वर्क डन, घूम के मजा आएगा। फिर हर प्रोसेस में घुसेंगे, एनर्जी 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 एनर्जी, हर प्रोसेस में एंथैल्पी एंथैल्पी, हीट 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 एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, रेशो रेशो, हर प्रोसेस में क्या वेब बनाएंगे, इसका मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी। थर्मो भाई पढ़ाएगा तुम्हारा, ऐसा पढ़ाएगा तुमने जीवन में मजा आ जाएगा, ठीक है। मजा आया? ओवरऑल फील आई भैया नहीं आई? इजी है। लीडर बोर्ड क्या ही बताऊं, एक तो पोल था, एक पोल का भी तुम क्रेडिट खलोगे हैं। देखो भैया मजा आ गया आज, बहुत बढ़िया है, सबको फील आ गई। ऐसे ऐसे न्यूमेरिक मैथ्स नहीं आता, हम बड़े खुश रहते हैं। देख ले भाई, उज्जवल एक ही पोल था, उज्जवल, विजित, रेवान, तरवान, नूर, आशीष, अगुन, गौरव, पारुल, ठीक है बेटा। आई होप आपको फील आ गई होगी। थर्मो में मैं बोला, तुम मेरे बोला थर्मो भाई, ये 2-3 चैप्टर जो थोड़े रट्टा वाले निकल जाए फिर मुझे भी मजा आता है। और वो 2-3 चैप्टर का भाई तुम्हारा क्या ही कर सकता है, ठीक है। फील आई या वाइब सेट हो गई भाई? टडिंग टडिंग टंग 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 टंग। बस अब मेरी फ्लाइट है भाई, वरना बता अभी। अच्छा आज बताओ, आज तुम्हें सच में और पढ़ने का मन कर रहा है ना? मजाक नहीं कर रहा, मेरी फ्लाइट नहीं होती ना आज, ठीक है। मेरे को भी बस निकलना है, बस ये लेक्चर खत्म करूंगा। मैं लेक्चर के पहले नहा लिया भैया, रोज बाद में नहाता हूँ, पहले नहा लिया, बाल भी धो लिया, ठीक है। क्योंकि मैं 3 दिन से नहीं नहा पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो मतलब आज सीरियसली से लग रहा होगा कि यार और पढ़ लेते, इतना मजेदार चैप्टर है ये। पर प्रॉब्लम ये है कि जाना पड़ेगा सॉली। आज तो मुझे और पढ़ाने का बहुत मन है, तो तुम्हें भी बहुत मन होगा आज पढ़ने का, ठीक है। ऐसी फील आती है लेक्चर, अरे तुम देखो नेक्स्ट लेक्चर में और फील आ जाएगी, ठीक है। कल महाराष्ट्र पहुंच रहा हूँ बेटा, टंग 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 टंग, मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं बच्चों।